आज की वीडियो पैसों का प्यार। विशाखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। विशाखा अभी भी अपने पापा रतनलाल जी से चिल्ला रही थी। आपको तो बस पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं बच्चों की क्या जरूरत है। मेरी सारी फ्रेंड लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए, शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता जी ने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर सकते नहीं कर सकते हैं, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें से तुम्हारे हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हैं? हर महीने 1000 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन के खर्चे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे हर महीने 5000 रुपये चाहिए, विशाखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल जी चुप सिर झुकाए बैठे थे। बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरी ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में भी प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, ना जाने आगे कैसे खर्च चलेगा। यह सब सोचकर उनकी आंखें हो चली थी। विनीता, इसे 5000 रुपये ला के दे दो, हम इस महीने किसी भी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल जी ने विनीता की ओर देख कर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़े हैं, कभी हमने आपने ऊपर 5000 रुपये नहीं खर्च किए। यह सुनकर विशाखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे पर देना नहीं चाह रहे हैं। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। विशाखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ी रगड़ हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया, अब बेटी की लग्जरी लाइफ जीना है, विनीता जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5000 रुपये लाकर विशाखा के हाथ में रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त के रोटी ही कपड़े मिल जाता है, वही काफी है। विशाखा पैसा लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, विनीता जी ने कहा। तो रतनलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगेगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह तो खिसक गया। उसे पता था कि बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज्यादा उसे अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी ज्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया, मैं चाहती हूँ इसका भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी भी तरह अपनी गुजारा बसर कर लेंगे। रतनलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा मैंने लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। अपने जो भी पैसे मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनका परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रतनलाल जी ने कहा। तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को यह सब पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है, हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रतनलाल जी और विनीता जी ने बेटी की एफडी तोड़वा कर पैसे दे दी। कोर्ट मैरिज के लिए विशाखा सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी चलेंगे साथ। नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे, और गवाह के लिए 2 दोस्त को बुलवाया है, शादी करके उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपके पास मिलाने, विशाखा ने टालते हुए कहा। रतनलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसे क्या किया, आपने बैंक में डाल दिया क्या? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है, आज सब प्लानिंग हो जाएगा। विशाखा सज सवर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार तक सज कर विनीता जी इंतजार कर रही थी, लेकिन विशाखा नहीं आई। कई बार फोन किया लेकिन फोन उसने उठाया नहीं। शाम को विशाखा का फोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई आपकी? विनीता ने जो कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी तुम कितनी देर में आ रही हो यहाँ। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे हैं, राजीव ने मना कर दिया। उसने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो, वैसे भी आपके पास बचा ही क्या है, देने को मेरे पैसे मैंने ले लिया, अब आप मुझे भूल जाओ। विशाखा ने जवाब सुनकर विनीता जी का धक सब दिल बैठ गया। वह वहीं सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इस दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशी में हम शामिल होने का हक भी
नहीं है क्या? सारा रिश्ता बस पैसों से ही है? रतनलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरी जीवन एक एक पैसे से जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन ही नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे के आए आंसू छुपा अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया, बोला, आप लोग ने विशाखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताएं। विनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत विशाखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर किसी की रोने की आवाज आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजीव मुझे धोखा देकर पैसा लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वाले की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास। रतनलाल जी और विनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार की से दुख, बेटी मुसीबत सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा, सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।